बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी है और दिन है सोमवार को। आज क्या पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन करार दिया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि दिया जा सकता है। और एक और चीज़ कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बनाए गए तासुर का बेड़ा गर्क कर दिया है। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो बड़े असूल कायदे और ज़ाब्ते और बड़े अपने आप को ये तासुर दे रहे थे कि नहीं ये मियां नवाज़ शरीफ के लिए वो नहीं कर रहे, बल्कि वो तो एक आइनी कानूनी नुक्ता डिसाइड करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम था कि ताहयात नाअहल लोगों को अहल किया जाए, चोरों डाकुओं लुटेरों को बरी किया जाए, चोरों डाकुओं लुटेरों को असम्बली में आके दोबारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ की इजाज़त दी जाए। और हमाद हज़रत साहब ने दुरुस्त ट्वीट किया कि ना मियां नवाज़ शरीफ ने रसीदें दिखाई, ना उन्होंने तौबा की। तौबा कब एक्सेप्ट होती है? जब आप एतराफ़ करते हैं कि हाँ आपने गुनाह किया है, आपने गलत किया है और आप आइंदा नहीं करेंगे, तो ये इसका नाम तौबा है। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो बार बार ये तो कहते रहे कि अगर एक शख्स ने गलती की है और अगर वो तौबा कर लेता है तो फिर उसको क्या माफ़ नहीं करेगा, इस्लाम में भी माफ़ कर दिया जाता है दिन। और मैं मुसलसल ये कहता हूँ कि काजी साहब को खुदा का खौफ करना चाहिए। मतलब ठीक है, आप नवाज़ शरीफ को आप वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सब कुछ करें, एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल ना दी जाए और एक जमात को मुसल्लत करने के लिए सारे असूल कायदे ज़ाब्ते और हर चीज़ असूल और सारा कुछ तहस नहस कर दें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस्लाम का नाम दरमियान में ना लाएं, इस्लाम को इसमें ना करें, खुदा का खौफ करें, इस्लाम को ना लाया करें। हर बात में इस्लाम ले आते हैं और फिर नवाज़ शरीफ के केस में इस्लाम और खुलफाए राशिदीन की मिसालें देना, ये बहरहाल मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। अब मसला यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो तासुर दे रहे थे कि जनाब, क्योंकि जब मियां नवाज़ शरीफ का नाम लिया गया तो उन्होंने कहा नहीं किसी का नाम ना लें, हम किसी के लिए केस नहीं सुन रहे। जी, किसी के लिए आप केस नहीं सुन रहे। 6 बजे तक आपने बैठ के केस सुना। आप इससे पहले आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आपने कोशिश की कि मियां नवाज़ शरीफ को एक अपील का हक मिल जाए, वहाँ आपको शिकस्त हो गई। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में कि पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक 184(3) में जितने फैसले हुए हैं, अगर उनमें से कोई रिव्यू दाखिल करना चाहता है तो कर ले, या अपील दायर करना चाहता है तो कर दे। ये उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में था, काजी साहब उसको हक में थे, लेकिन वो अक्सरियत से मुस्तरद हो गया। फिर उन्होंने एक नए तरीके से नवाज़ शरीफ का केस खोल लिया, यानी नवाज़ शरीफ अदालत के सामने आया भी नहीं है लेकिन नवाज़ शरीफ के हक में फैसला आ गया। अच्छा, जो पीटीआई का लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला है, अगर पीटीआई के, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि पीटीआई की लीगल टीम कैसे नालायक है, नाअहल है और क्या वो जुल्म कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और अगर इमरान खान जेल से बाहर होते, एक दिन ये काम ना होता जो इस वक्त पीटीआई की लीगल टीम कर रही है और पीटीआई की कोर कमेटी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद ठीक है वो नाअहल हैं, निकम्मे हैं, उनसे नहीं कोई चीज़ हो पा रही पीटीआई की लीगल टीम से। लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की तारीख के आप करप्ट तरीन और बदतरीन आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं काजी फ़ाइज़ साहब अपनी निगरानी में, तो आपको तो नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पे तो आप जो पूरे पाकिस्तान का मामला है वहाँ पे तो आप इतनी तेज़ी नहीं दिखा रहे, इतना तहम्मुल बर्दाश्त और इतनी चीज़ें नहीं, जहाँ पे बहुत ज़रूरी था कि तायत नए लोगों को अहल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ज़ाहिर है मियां नवाज़ शरीफ का मामला था और वो पहले उन्होंने सायरा बानो साहब ने कहा, फिर एतजाज़ एहसन साहब ने भी कहा, दोनों ये बात की कि पूरी दुनिया को हज़रत ईसा का इंतज़ार है और इंतज़ार था, और जो नून लीग है उसको काजी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार था। और नून लीग दुरुस्त इंतज़ार था, क्योंकि नून लीग कहती थी, नून लीग क्या कहती है? नून लीग ये कहती है कि जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अनडिक्लेयर्ड असासे और जदादें सामने आई, तो नून लीग ये कहती है कि जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो जो वकला तंजीमें काजी फ़ाइज़ साहब के साथ खड़ी हुई उनके पीछे हम थे, यानी नून लीग थी। तो नून लीग ये कहती है कि क्योंकि हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बचाया था उस केस में, हालांकि वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, तो नून लीग अब ये एक्सपेक्ट करती थी कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे बैक करेंगे, कि अब टाइम है पे बैक का। और नून लीग मुसलसल कहती थी कि नवाज़ शरीफ नहीं आ रहे थे पाकिस्तान, कब आए? जब काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस बन गए। फिर क्या हुआ? वहाँ रवानगी से लेके, एयरपोर्ट से लेके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके, और जो कुछ मियां नवाज़ शरीफ को मिला वो आपने देखा। काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, नीचे सारा सिस्टम जो है वो सपोर्ट कर रहा था शरीफ खानदान को और नवाज़ शरीफ को, जो सजायाफ्ता मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुए। सारी अदालतें रिलीफ देती चली गई, एहतसाब अदालत भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, सारा कुछ होता गया और पूरा निज़ाम उनके आगे, मियाँ साहब के आगे लेट गया और पूरे निज़ाम को फैसिलिटेट किया, हर चीज़ में उनको फैसिलिटेट किया जाता रहा। आप अंदाज़ा लगाएं, सुप्रीम कोर्ट ने आज 8 जनवरी को नवाज़ शरीफ को जो है वो अहल किया, लेकिन 2-3 जगहों से उनके कागजात जमा थे। एक आरओ ने 31 दिसंबर को नवाज़ शरीफ को अहल करार दे दिया। क्यों? उससे पहले पता था कि काजी साहब नवाज़ शरीफ को अहल कर देंगे, उसको मतलब उसको 8 दिन पहले पता था आरओ को, एक मामूली से ब्यूरोक्रेट को, कि काजी साहब ये करेंगे। उसने पहले ही उन्होंने नवाज़ शरीफ को अहल कर दिया। हालांकि अहल तो अब होना चाहिए, एक जगह फैसला महफूज था, वहाँ पर यही होगा।
लेकिन वो वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया काजी साहब। उन्हें उससे पहले पता था, आरओ को यानी पता था, मामूली से ब्यूरोक्रेट को, जाहिर है पूरे पाकिस्तान को पता था कि काजी साहब हर सूरत में नवाज शरीफ को अहल करके मैदान में उतारेंगे, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये चीज़ डिसाइडेड है, उनके हर सूरत में मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के कुर्सी पर बिठाना है, लेकिन ये इतना आसान जो है वो नहीं होगा। अच्छा, मरीम नवाज साहबा ने अब एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, और मरीम नवाज साहबा ने जिस ट्वीट को रीट्वीट किया है उसमें लिखा गया इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ। ये मरीम नवाज साहबा ने काजी फैसल साहब के फैसले के फ़ौरन बाद किया। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि मरीम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ तायात नाअहल थे, इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। काजी साहब ने आज जो फैसला दिया उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी नवाज शरीफ और अब वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। फिर एक और चीज़ आप देखें, मरीम औरंगज़ेब साहबा का बयान, वो फरमाती हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कायद नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए तायात नाअहली की अदालती नाइंसाफ़ी का स्याह बाब आखिरकार ख़त्म हुआ। आइन के आर्टिकल 62(1)F की मनचाही तशरीह के ज़रिए पाकिस्तान और अवाम को महंगाई, मुआशी तबाही और बैनुल अक़वामी रसाई के दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार आज अदालत, अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए हैं, जिन्होंने अपने सियासी और ज़ाती मफादात की खातिर 25 करोड़ अवाम और तरक्की करते पाकिस्तान की बुनियादें तक हिला डाली। मतलब एक शख्स चोरी करता है, डकैती करता है, उसके पास रसीदें नहीं हैं, वो झूठ बोलता है, बददियानती करता है, उसको अदालत तायात नाअहल करती है, तो ये तो अच्छा है। पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा लगाएं, पूरी दुनिया में चोरी चकारी, अनडिक्लेयर्ड असासे, लूट मार, करप्शन के ऊपर कानून सख्त हो रहे हैं। पाकिस्तान में फ्री फॉर ऑल किया जा रहा है कि आप लूटें, तबाही करें, बर्बादी करें, कौमी ख़जाने को लूटें, जितना लूटें, फिर झूठ बोलें, कोई मसला नहीं, फिर आप आ जाएं इलेक्शन लड़ें, कोई मसला नहीं है। और आपको अदालतें, मतलब पूरी दुनिया में कानून सख्त हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे चोरों डाकू लुटेरों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, उसके बाद कहती हैं कि एक लाडले को, सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाने की साजिश की गई। आज ये कहना बनता है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। बिल्कुल मैं मरीम औरंगज़ेब साहबा के साथ इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। काजी साहब ने एक ताहयात नाअहल शख्स को अहल कर दिया, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लें, पूरा सोशल मीडिया देख लें, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है या ज़िल्लत दे रहा है। ये मैं यहाँ पे मरीम औरंगज़ेब साहबा के साथ 1000% मुत्तफ़िक़ हूँ कि अदालतें मियाँ नवाज शरीफ को 2 केसों में पहले बरी कर चुकी हैं, अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड में। काजी फैसल साहब ने ताहयात नाअहली को अहलियत में बदल दिया। अदालतों ने अपना काम कर दिया है। तोशाखाने वाले जज ने भी उनकी वो इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़े वाली वो जज बशीर ने वो भी ख़त्म कर दिया। पूरे पाकिस्तान की अदालतें मियाँ साहब को आरोज़ अहल कर रहे हैं, पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको अभी से वज़ीर-ए-आज़म को प्रोटोकॉल दे दिया गया है, पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा है। लेकिन वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अदालतों के हाथ में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में। अदालतों ने अहल कर दिया, सज़ाएँ ख़त्म कर दी, तायात नाअहली ख़त्म कर दी, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। आप देख लें, अवाम में जाके देख लें कि अवाम क्या कह रही है इस वक्त। अप्रिशिएट कर रही है काजी साहब के फैसले को, या अवाम कह रही है कि आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं कि चोरी, डकैती, लूटमार, बददियानती, फ्रॉड, धोखा, सब कुछ करो, झूठ बोलो, फिर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। तो आप देख लें, ये बात इन्होंने दुरुस्त कही है कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा। उसके बाद आगे कहती हैं कायद नवाज शरीफ और अवाम को मुबारक हो, यानी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले पे वो कह रही हैं मियाँ साहब आपको मुबारक हो और अवाम को मुबारक हो। अवाम तो जो रिएक्शन दे रही है वो सबके सामने है। अब मसला ये है कि काजी फैसल साहब ने आज सुबह कहा कि बल्ले का केस मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि आज जो है ना वो हमारा लार्जर बेंच है। पीटीआई के लिए बल्ले के निशान वाला केस सुनने के लिए टाइम नहीं था काजी साहब के पास, लेकिन काजी साहब के पास नवाज शरीफ को अहल करने के लिए टाइम था। फैसला सुनाया आज उन्होंने, मगरिब के बाद बैठ के सुनाया। अच्छा, फिर एक और चीज़ मैं आपको बात करूं, मुझे जो मर्जी लोग इस पर 80% लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, 20% पीटीआई के लोग तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल करें, उनका राइट है। अगर हम एनालिसिस देते हैं, हो सकता है हम कहीं गलत भी हों, तो मैं लोगों की राय का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं कोर्ट्स को कवर करता हूं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि काजी, इसमें मेरे से बड़ा नाकिद कौन है? काजी फैसल साहब का भाई। मुझसे ज़्यादा किसने काजी फैसल साहब के बारे में बता रखा है कि वो क्या है? लेकिन मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूं कि जज जितना मर्जी बुक से भरा बैठा हो, जानिबदार हो, एक जमात को बिल्कुल वो उसका नाम ना सुन सकता हो, और एक शख्स की सारी चोरियां, डकैतियां, लूट मार उस ख़त्म करके उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हो, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या वकील की तैयारी नहीं होनी चाहिए? मुझे बताएं, आज पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि जब उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने आज फिर एक बार कहा कि हमारे पास 33 कंप्लेंट्स आई थी, हमने उनको एड्रेस कर दिया। लतीफ़ खोर साहब ने बताया कि हमने कितनी पीटीआई ने कंप्लेंट्स दी हैं, और मज़े की बात यह है कि वो फाइल में लगी हुई थी चीज़ें, उनको पता ही नहीं है कि वो चीज़ें फाइल में लगी हुई हैं। एमपीओ के हवाले से वो एक चीज़ नहीं दिखा सके ना बता सके। जब मुसरत हिलाली साहब ने सवाल किया
कि ये कागजात क्यों छीने जा रहे हैं, वहाँ वो फ़ौरन कहते हैं कि आपने जज साहब ने सवाल किया, मैं उनको बताना चाहता हूँ सफ़ा नंबर फलां पे ये चीज़ लगी हुई है। देखें, अदालतों के अंदर एक तरीका होता है। मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि पीटीआई के कोर कमेटी के जो शख्स बैठ के फैसले कर रहा है लीगल टीम के, वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर कर रहा है, वो तबाही और बर्बादी कर रहा है। पीटीआई की इस वक्त सियासी ज़िंदगी और मौत का जो केस है वो यही है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड और सारी बातें, और ये तैयारी है। आपको किसी चीज़ का नहीं पता। एक लम्हे के लिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि काजी साहब ने नहीं यूएसबी चलाने दी, आपने बाहर आके मीडिया पे चला दी ना, इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। आज आप अदालत के अंदर उनको दिखाते, सर ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, फलाने सफ़े पे ये रिपोर्ट है, फलाने, वो ना दिखने देते ना, वो ना पढ़ने देते, कोई मसला नहीं था। आपने अपना काम कर दिया था। आप वहाँ से निकलते, सुप्रीम कोर्ट के रोस्टम पर आते, मीडिया पूरा मौजूद था, आप वहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि जनाब ये चीज़ मैं दिखाना चाहता था, जज साहब ने मुझे नहीं पढ़ने दी, तो पब्लिक तक बात पहुँच जाती, एक आवाम तक तो बात पहुँच जाती। मसला ये है कि आपकी तैयारी कोई नहीं है। आप टिकटें जिनको मिल गई हैं वो वैसे रिलैक्स हो गए, और जिन्होंने जो इलेक्शन लड़ नहीं सकते वो वैसे कोर कमेटी वाले शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि इमरान खान के साथ जो होता रहे हमें कोई मसला नहीं है। इमरान खान अगर बाहर होता, एक लम्हे के लिए ये काम ना होता जो इस वक्त अदालतों के अंदर हो रहा है लीगल टीम के साथ। मतलब आपकी कोई तैयारी नहीं है। आज तक आप अदालत को ये नहीं बता सके कि जो आरओज बहाल किए हैं काजी साहब, आपने ये आरओज बतौर डीसी, बतौर असिस्टेंट कमिश्नर इतने अरसे से ओहदों पे हैं। आप नहीं बता सके कि आपने टोटल कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन में कितनी की हैं। आप नहीं बता सके जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आपकी मुलाकात का कहा था तो आपने इलेक्शन कमीशन में जाकर रिटर्न दरखास्त क्या दी थी। आप नहीं दिखा सके कि इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न जवाब क्या दिया था। आप नहीं दिखा सके कि इलेक्शन कमीशन के रिटर्न जवाब में क्या क्या गलत है। आप नहीं दिखा सके कि कितने लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए। आप नहीं दिखा सके कि आपकी मेन लीडरशिप के कितने लोगों के नाम किस सफ़े पे लगे हुए हैं जिनके कागजात नामजदगी मेन लीडरशिप के आपके मुस्तरद हुए हैं, और आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन को झूठा साबित नहीं कर पा रहे कि सर ये कह रहे हैं 33 फलाने सफ़े पे आए, सर फलाने सफ़े पे देखें 175, 170 या 200 हमने कंप्लेंट्स दायर किए। आपके पास कोई आप नहीं बता सके। तो भाई आप काजी साहब ने तो जो करना है उन्होंने करना है, लेकिन पूरा पाकिस्तान देख रहा है। और मैं आपको बताऊं पीटीआई के लोगों की अच्छी चीज़ यही है कि वो नून लीग वालों की तरह नहीं है कि वो अंधाधुंध एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं। वो एहतसाब करते हैं अपने लोगों का, और 80% लोग आप जाके देखें मेरे ट्वीट्स के नीचे वो सवाल कर रहे हैं और नजर आ रहा है उनको कि कोई पता नहीं है, वकील साहब की कोई तैयारी नहीं है, उनकी अपनी फाइल, वो बाकी लीगल टीम के लोग रो रहे हैं, वो कहते हैं फाइल में हर चीज़ लगी हुई थी, उनकी तैयारी नहीं है। अगर ऐसे आपने केस लड़ने हैं तो फिर बात खत्म। और अगर एक मैं काउंटर आर्गूमेंट देता हूँ, अगर पीटीआई ये कहती है, जो पीटीआई के 20% लोग कह रहे हैं कि जनाब वो काजी फैसल साहब बाइस्ड हैं, भाई मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि बाइस्ड हैं, मुझसे ज़्यादा आप बताते हैं कि वो कितने बाइस्ड हैं और क्या क्या वो करते हैं। दूसरी बात यह कि अगर वो बाइस्ड हैं तो फिर जाए ना, वो जो बात कह रहे हैं वो शरीफ अफजल मरवत, फिर उस पर जाएँ, बाइकआउट करें, फिर पेश ही ना हो। आप कहें कि जनाब हम पेश नहीं हो रहे, हम आपका बाइकआउट करते हैं, हमें आपसे इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। उधर से आप कहते हैं हमें इंसाफ की तवक्को है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप शरीफ अफजल मरवत की तरदीद कर देते हैं, उससे आप बयान, उससे कहते हैं कि बस ठीक है आपने अब ये बयान देना है कि हाँ पार्टी पॉलिसी के साथ चलूंगा, और उसने ठीक किया शरीफ अफजल मरवत ने। लेकिन जो शरीफ अफजल ने बातें की थी वो 1000% ठीक नहीं, और मैंने उसको सपोर्ट किया कि शरीफ अफजल मरवत ठीक कह रहा है। अगर आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है तो आप जाते क्यों उनके सामने? आप जाएं, आप बाइकआउट करके आ जाएं, क्या मैं आपसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, फिर आप पेश क्यों होते हैं? बात असल में पीटीआई की लीगल टीम के 90% लोगों को पता है। एक शख्स बैठ के जो लीगल टीम के फैसले कर रहा है वो डिजास्टर कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, आज ये बात मेरी नोट कर लें, जिस दिन पीटीआई की लीगल टीम के लोगों को दिए गए पैसों की तफसीलात सामने आ गई ना, उस दिन ये आपके सारे 20% लोगों का जोश जज्बा है ना, ये सारा इंशाल्लाह बैठ जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि किस किस को कितनी फीस दी जा रही है और कौन कितने पैसे ले रहा है। अगर पैसे लेके भी आपने ऐसे केस लड़ने हैं तो फिर छोड़ दें आप। मतलब ये क्या बात हुई कि आप पैसे भी ले रहे हैं इतने भारी भरकम और आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप लोगों को कोई आपसे बात नहीं हो रही, आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान की लीगल टीम के वो लोग दे रहे हैं जो तैयारी के साथ पेश नहीं हो रहे, जो कुछ दिखा नहीं रहे। अगर ये दिखा पाएँ, अगर ये दिखा दें, पूरा पाकिस्तान देख लेता ना कि यार उसने इतना कुछ दिखाया है फिर भी काजी साहब नहीं माने। हालांकि काजी साहब को सारा पता है। अगर काजी साहब को ये पता है कि मैंने नवाज शरीफ को एल करना है तो उनको नहीं नजर आ रहा। और कहा उन्होंने मुसर्रत हिलाली साहब ने कि पूरे पाकिस्तान हमने टीवी चैनल्स पे देखा है कागजात छीने जा रहे हैं, वहीं पे आप छक्का मार देते। आप कहते हैं मैडम आपने ये बात की है, मैं आपको दिखाता हूँ कि जनाब ये आप एक बात कर रही हैं, ये टोटल 100 वाक़यात हुए या 150 वाक़यात हुए और ये उनकी लिस्ट है। कोई आपके पास चीज़ नहीं है बताने के लिए। तो ऐसे नहीं होता। पीटीआई के लोगों को, पीटीआई की लीगल टीम का, पीटीआई की कोर कमेटी का एहतसाब करना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए कि आप, इमरान खान बैठा है वहाँ पे भुगत रहा है जेल, और आप लोग ये केसेस लड़ रहे हैं, ये आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं और फीसें लेके आप ये कर रहे हैं। तो जो लोग आपको पार्टी फंडिंग दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं। आज अगर पीटीआई की कोर कमेटी अनाउंस कर दे कि
जो है वो 10 बड़े वकील हमने करने और स्पॉन्सर, एक बंदा कोई एक ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसा होगा जो कहेगा मैं 10 पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील स्पॉन्सर करता हूं, लेकिन इमरान खान के लिए आसानियां पैदा होनी चाहिए और पीटीआई के लिए आसानी पैदा होनी चाहिए। एक ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के टॉप 10 वकला की फीस देने को तैयार हो जाएगा। पैसों का तो मसला ही नहीं है पीटीआई को, पूरी दुनिया में से लोग फंडिंग करते हैं उनको। मसला है सिर्फ ये कि कौन कहां खेल रहा है, क्या किसी के साथ को मिला हुआ है, कुछ जानबूझ के चीजें कर रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब आना चाहिए। पीटीआई की लीगल टीम डिजास्टर है, डिजास्टर है, डिजास्टर है। जुल्म कर रहे हैं इमरान खान के साथ, ज्यादती कर रहे हैं इमरान खान के साथ। और देखें ये बात ठीक है कि इस वक्त वकला ही पार्टी के साथ खड़े हैं, वकला की वजह से ही पार्टी बची हुई है, लेकिन फिर वकला नहीं डबोने इस पार्टी को। भाई आप इतना पाकिस्तान की इस वक्त सियासी तारीख का अहम तरीन ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है कि आप जो चीज़ अदालत के एक लम्हे के लिए फर्ज करते हैं कि काजी साहब नहीं करते कुछ, पूरा पाकिस्तान तो देख रहा है ना। कल को ये वीडियो क्लिप तो मौजूद होंगे ना, वो जो डॉक्यूमेंट्स आप पेश करेंगे वो तो रिकॉर्ड पे रहेंगे ना, तारीख तो लिखी जा रही है ना कि हमने जनाब इलेक्शन से पहले काजी फाइज ईसा को ये चीज़ें बताई थी, दिखाई थी, पेश की थी, फिर भी काजी साहब ने हमारी बात नहीं मानी थी। उसके नतीजे में बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के इलेक्शन हुए और ये जो मुल्क को ये 10 नुकसान हुए ये काजी फाइज ईसा की वजह से हुए। ये चीज़ इस्टेब्लिश तो होगी, लेकिन आपकी कोई तैयारी नहीं है, आप कुछ बता नहीं पा रहे। आप वहीं चले, काजी फैसल साहब ने नहीं आपकी बात सुनी, आप बाहर आके मीडिया के सामने बता दें, लेकिन मसला ये कि आपकी तैयारी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि फाइल के अंदर लगा हुआ क्या है। जिस इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को एक लम्हे के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उस इलेक्शन कमीशन ने 200 सवाल की रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जनाब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया है। और जिस जमात को एक सेकंड के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, वो एक डॉक्यूमेंट अदालत में नहीं दिखा सकी कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और ये चीज़ें। तो ये पीटीआई के लोग जो है वो ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिल और दिमाग के साथ अपनी लीगल टीम से सवाल करें। ये ना करें कि आप ये समझें कि हम कोई लीगल टीम के साथ हमारा कोई पर्सनल इशू है। इन्हीं वकीलों की तारीफ भी करते हैं जहाँ पे ठीक होते हैं, करते हैं। मैंने उस दिन शोएब शाहीन साहब के साथ जब किया, उन्होंने पहले जब शोएब शाहीन साहब पेश नहीं हुए मैंने तनकीद की, जब अगले दिन वो पेश हुए और उन्होंने दलाइल दी और काजी साहब ने नहीं सुना, तो मैंने क्या ट्वीट किया था, मैंने कहा भाई जब जज बुक से भरा बैठा हो और वो एक चीज़ तय करके बैठा हो तो वकील बेचारा क्या करे। लेकिन वहाँ पे शोएब शाहीन साहब की तैयारी थी, वो चीज़ें दिखा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो तैयारी कोई नहीं थी, कोई चीज़ वो जो है वो पेश नहीं कर सके। तो ये सारी चीज़ें जिसको पीटीआई को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कोर कमेटी के जो मेंबरान ये फैसले कर रहे हैं वो किसके लिए खेल रहे हैं, क्या वो इमरान खान के साथ मुखलिस हैं। मैं आज आपको जाते जाते ये बता दूँ, ऐसी गवाहियाँ आएंगी इमरान खान के करीब तरीन लोगों की जो बताएंगे कि कितना बड़ा जुल्म किया इमरान खान के साथ उनकी लीगल टीम के किस किस मेंबर ने, कि आपकी अकल दंग रह जाएगी और आप उस दिन कहेंगे कि मैं आपको ठीक बता रहा था। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने हमें जो बताया इमरान खान की करीब तरीन जो सबसे करीब शख्सियात हो सकती है ना 3-4, उनमें से एक ने, उन्होंने कहा जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, बड़ी ज्यादती हो रही है और वो हो रही है लीगल टीम की तरफ से। इतनी नालायकी के साथ अगर आपने केस लड़ने हैं तो फिर आप घर बैठ जाए, अगर आपको इंसाफ की तो नहीं तो बाइकआउट कर दें, और अगर आप पेश हो रहे हैं तो तैयारी के साथ पेश हो। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है। तो पीटीआई को ये बात देखनी चाहिए, इनकी लीगल टीम को, इनके जो कोर कमेटी है। इमरान खान के करीब तरीन रहने वाले एक बड़े वकील ने मुझे कहा, कहते मुझे तकलीफ़ होती है ये देख कर कि इमरान खान जो है वो ये लीगल चीज़ें डिज़र्व नहीं करता था जो इमरान खान को लीगल एडवाइस दी जा रही है या जो इमरान खान के लिए लीगल चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई बंदा आना भी चाहे तो इस वक्त फैसले जो कर रहे हैं पता नहीं वो किसके कहने पे कर रहे हैं कि ये वकील करना है, ये नहीं करना, इसको इंगेज करना है, इसको नहीं करना, और ऐसे ऐसे वकील इंगेज किए जा रहे हैं और उनको इतनी भारी भरकम फीसें दी जा रही हैं और वो टके का काम नहीं कर रहे। और मैं तो कह रहा हूँ आप लिस्ट जारी करें ना, लीगल ये इनकी पीटीआई की कोर कमेटी जारी करे ना किस किस वकील को कितने पैसे दिए, तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इस वकील को इतने पैसे दिए हैं जिसको आप लोग समझ रहे हैं कि वो मुफ्त केस लड़ रहा है, वो कितने भारी फीसें लेके ऐसे लड़े जाते हैं, केस भारी फीसें लेके जैसे लड़े जा रहे हैं। तो ठीक है, पीटीआई का अपना फैसला है, जो भुगतेंगे वो भुगतेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वाकई वो जो इमरान खान के करीब रहने वाले एक वकील ने कहा था कि खान साहब ये लीगल टीम जो है या लीगल एडवाइस और लीगल स्ट्रैटेजी डिज़र्व नहीं करते थे जितनी वो तकलीफ़ और मुश्किल में इमरान खान। तो बहरहाल फैसला पीटीआई ने करना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।